नमस्कार, मैं राकेश गोरा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एमएससी फाइनल ईयर का एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 13 और हम पढ़ रहे थे स्कैटरिंग थ्योरी और स्कैटरिंग थ्योरी का आज का आपका टॉपिक रहने वाला है वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। वैलिडिटी ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले कुछ इसकी बेसिक्स के बारे में जानना जरूरी है। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, एक पहले इक्वेशन बनाकर आए हैं। तो वो इक्वेशन कौन सी थी भाई? लिंकमान स्विंगर इक्वेशन थी आपकी। अब लिंकमान स्विंगर इक्वेशन क्या कहती है भाई? साई आर इक्वल टू क्या था भाई? साई जीरोथ ऑर्डर आर प्लस 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन वी आर प्राइम और साई आर प्राइम और ग्रीन फंक्शन आर और आर प्राइम इंटू टीटो प्राइम था। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको कुछ काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? एक तो इस ग्रीन फंक्शन की वैल्यू लिखनी पड़ेगी जिसको हमने सॉल्यूशन ऑफ ग्रीन फंक्शन नाम के लेक्चर के अंदर निकाल कर दिखाया है। तो ग्रीन फंक्शन का वैल्यू क्या होता है भाई? जी आर आर प्राइम इक्वल टू आपकी वैल्यू क्या है भाई ग्रीन फंक्शन की? माइनस का 1/4 पाई ई की पावर आयोटा के आर माइनस का आर वेक्टर का प्राइम अपॉन आर माइनस का आर वेक्टर का प्राइम का क्या था भाई? मॉड्यूलस था। ठीक है। एक तो ये वैल्यू, एक दूसरी वैल्यू और थी आपके पास में। क्या आपके पास में? आपका जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन आ रहा था किसके कारण? आपका जब पोटेंशियल वेरियर क्या था भाई? जीरो के इक्वल टू था। तो उसका सॉल्यूशन क्या आ रहा था? प्लेन वेव सॉल्यूशन आ रहा था। और प्लेन वेव सॉल्यूशन के लिए आपका जीरोथ ऑर्डर प्लेन वेव सॉल्यूशन के लिए ये इक्वेशन बन रही थी क्या? ई की पावर आयोटा के डॉट आर वेक्टर। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा? साई आर इक्वल टू ई की पावर, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे। क्या आ जाएगा? साई ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन वी आर प्राइम और साई आर प्राइम। सॉरी, इस साई आर प्राइम की हम भी यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। किस प्रकार से? इसको जीरोथ ऑर्डर से रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर इससे। ठीक है। जीरोथ ऑर्डर से रिप्लेस करके इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाता है? ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर का प्राइम और ग्रीन फंक्शन की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। क्या आ जाती है? माइनस का 1/4 पाई ई की पावर आयोटा के आर माइनस का आर वेक्टर का प्राइम। ठीक है। अपॉन आर माइनस का आर वेक्टर का प्राइम का मॉड्यूलस। आगे क्या आ गया भाई? टीटो प्राइम। आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब आगे देखो, तो मैं इसको जीरोथ ऑर्डर आ रहा था मेरे पास में पीछे बोन अप्रोक्सीमेशन को जब निकाला था तब। तो बोन अप्रोक्सीमेशन की जगह इसको रिप्लेस करते हैं तो क्या जाता है? फर्स्ट ऑर्डर से रिप्लेस कर देता हूँ तो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ठीक है। ये -12 आ जाता है। अब देखो यहाँ पर इस 4 से ये कैंसिल हो जाता है कितनी बार? 2 टाइम्स बार। तो क्या आ जाता है? म्यू अपॉन 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन वी आर प्राइम और ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ठीक है। क्या आ जाता है आगे? ई की पावर आयोटा के और आर वेक्टर माइनस का आर वेक्टर का प्राइम अपॉन आर माइनस का आर वेक्टर का प्राइम का मॉड्यूलस टू टीटो प्राइम। ठीक है। ये इक्वेशन आ जाती है आपके पास में। अब देखो ये इक्वेशन इसी की सिमिलर ही तो है, तो मैंने लिंकमान स्विंगर इक्वेशन को इस प्रकार से यूज किया है यहाँ पर। ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस का म्यू अपॉन 2 पाई एच कट स्क्वायर और इंटीग्रेशन, यहाँ पर कुछ नहीं है, पी आर प्राइम इंटू ई की पावर आयोटा के डॉट आर प्राइम ई की पावर आयोटा के आर माइनस का आर प्राइम का मैग्नीट्यूड अपॉन आर माइनस का आर प्राइम का मैग्नीट्यूड इंटू डीटो प्राइम। इक्वेशन कौन सी बना दी भाई? इसको मैंने इक्वेशन बनाई है आपकी फर्स्ट नंबर की इक्वेशन बना दी। ठीक है। फर्स्ट नंबर की यानी ए नंबर की इक्वेशन बना दी इसको मैंने। तो ए नंबर की इक्वेशन बनाता हूँ मैं, तो देखो क्या कहता हूँ मैं, कह देता हूँ कि नाउ टोटल वेव फंक्शन। तो टोटल वेव फंक्शन किसके कारण था भाई? आपका स्कैटरिंग के अंदर आपका टारगेट था और एक इंसिडेंट पार्टिकल थे। ठीक है। तो ये इंसिडेंट था और ये एक टारगेट था। तो इसका जो वेव फंक्शन था वो साई इंसिडेंट था और इसका वेव फंक्शन था तो वो साई स्कैटर्ड था। तो साई इंसिडेंट प्लस साई स्कैटर्ड के कारण जो वेव फंक्शन बनेगा वो कौन सा वेव फंक्शन बनेगा भाई? आपका टोटल वेव फंक्शन बन जाएगा। उसको क्या कह दूँ? साई आर कह दूँ। तो साई आर इक्वल टू साई इंसिडेंट प्लस का साई स्कैटर्ड। साई इंसिडेंट है वो कौन सा है भाई? जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन है। जीरोथ ऑर्डर वेव फंक्शन को हम जानते हैं क्या लिखा हुआ है भाई? के डॉट आर वेक्टर। तो मैंने इसको किस प्रकार से रिप्लेस कर दिया? साई आर इक्वल टू ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर से लिख दिया प्लस का साई स्कैटर लिख दिया। इक्वेशन नंबर बी। बी को और ए को क्या कर देते हैं हम? कंपेयर कर देते हैं। तो बी को और ए को कंपेयर करते हैं तो साई स्कैटर्ड इक्वल टू क्या जाता है? तो माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन वी आर प्राइम ई की पावर आयोटा के डॉट आर वेक्टर का प्राइम और ई की पावर आयोटा के आर माइनस का आर प्राइम का
मॉडुलस अपॉन आर माइनस का आर प्राइम का मॉडुलस इंटू डी टू प्राइम। इक्वेशन कौन सी आ गई? फर्स्ट नंबर की इक्वेशन आ गई। अब हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि साई स्केटर्ड इक्वल टू होता है एफ थीटा पाई ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर। अब मैं क्या करता हूँ, इसका क्या ले लेता हूँ भाई, दोनों तरफ मॉडुलस ले लेता हूँ। तो साई स्केटर्ड का मॉडुलस इक्वल टू एफ थीटा पाई और ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर, इसका मॉडुलस। तो मैं यहाँ पर एक बात कह देता हूँ, ई की पावर आयोटा के आर इसका मॉडुलस होता है, वो उसका वैल्यू कितना आता है भाई? 1 आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बन जाता है, साई स्केटर्ड का मॉडुलस इक्वल टू क्या बन जाता है भाई, एफ थीटा फाई अपॉन आर का क्या बन जाता है भाई, मॉडुलस बन जाता है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर इस प्रकार से इसका मॉडुलस लेकर ये वैल्यू लिख दी। तो साई स्केटर्ड का मॉडुलस इक्वल टू एफ थीटा फाई का एफ थीटा फाई अपॉन आर का मॉडुलस, ये लिख दिया। क्लियर है? तो आगे देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक इक्वेशन को काम इस इक्वेशन को अलग से बनाने के लिए क्या एक काम करेंगे, क्या करेंगे देखो। For Born approximation, energy of particle is large in compare of strength of target potential है यहाँ पर। देर आर इज लार्जर, तो आर लार्जर है किस प्रकार से, जब आपकी स्केटरिंग कहाँ पर हो रही है भाई, बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर हो रही है। तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर हो रही है तो आपका आर का वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस के ऊपर है। तो उस कंडीशन में साइज स्केटर्ड से एक वन का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा ग्रेटर हो जाएगा। तो उस टर्म के अंदर हमने ये इक्वेशन लिखी है। आगे की ओर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है भाई, नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन को इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो क्या जाता है, मॉडुलस ऑफ माइनस म्यू अपॉन 2 पाई एच कट का स्क्वायर और इंटीग्रेशन वी आर प्राइम ई की पावर आयोटा के डॉट आर वेक्टर का प्राइम अपॉन आर माइनस का आर वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, और ई की पावर आयोटा के आर माइनस का आर वेक्टर का प्राइम का मॉडुलस इंटू डी टो प्राइम लिख दिया और ग्रेटर देन 1 लिख। क्लियर है? अब आगे देखो, मैं एक काम कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि डी टो के इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, आर प्राइम का स्क्वायर साइन थीटा प्राइम का स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा, और आर प्राइम डी थीटा प्राइम और डी फाइव प्राइम। अब देखो इसके लिए एक लिमिट होगी, तो देखो वो लिमिट क्या होगी, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से पाई, और क्या होगी भाई इसके लिए, जीरो से 2 पाई की लिमिट होगी। वो लिमिट रख देंगे हम यहाँ पर। क्लियर है? तो देखो ये वैल्यू है ना, हम इसके अंदर पुट करेंगे डी टो प्राइम की जगह। तो देखो क्या करेंगे, लिमिट लगाते हुए म्यू अपॉन 2 पाई एच कट स्क्वायर मॉडुलस ऑफ जीरो से इन्फिनिटी और जीरो से पाई और जीरो से 2 पाई वी आर प्राइम। ठीक है, और ई की पावर आयोटा। अब यहाँ पर आए डॉट हटाते हैं तो देखो क्या आता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या आता है भाई, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस और क्या आ जाता है कोस थीटा। तो डॉट हटाते तो क्या आ जाता है यहाँ पर, कोस थीटा का प्राइम इनटू इसको अंदर मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो ई की पावर आयोटा के आर माइनस। अब देखो मैंने इसको किस प्रकार से लिखा है, ई की पावर आयोटा के, और के को क्या लिखा है भाई, मैंने एफ लिखा है। ठीक ठीक है, तो एफ क्या है भाई, यहाँ पर आपका एक पार्टिकल है और इस टारगेट के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है। तो इंसिडेंट के बाद में ये इस प्रकार से इधर जा रहा है। तो देखिए इंसिडेंट के लिए जो वेव फंक्शन था वो तो क्या था भाई, के आई ये वाला, और जो स्केटर्ड इंसिडेंट होकर टारगेट से टकराने के बाद में आगे जा रहा था उसके लिए वेव फंक्शन था वो क्या था भाई, के एफ था। ठीक है, आगे की ओर देखो, तो के एफ इस कारण से लिखा है मैंने, तो माइनस का आयोटा के एफ आर प्राइम कोस थीटा प्राइम और आर प्राइम का स्क्वायर साइन थीटा प्राइम का साइन थीटा प्राइम और डी आर प्राइम डी थीटा प्राइम और डी फाइव प्राइम और ग्रेटर देन 1 लिख दी। क्लियर है? आगे देखो, तो इस इक्वेशन को आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर फाई का क्या कर देते हैं, हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो म्यू अपॉन 2 पाई एच कट स्क्वायर और फाई का इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट लगा दी जीरो, सॉरी 2 पाई से जीरो तक, और आगे इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हैं तो जीरो से इन्फिनिटी और जीरो से पाई और वी आर प्राइम ई की पावर आयोटा आर। देखो ई की पावर आयोटा आर को हम किस प्रकार से लिखते हैं इसके, तो देखो यहाँ पर जो ई की पावर आर है ये वाली टर्म हम यहाँ पर लिख देते हैं, और इस वाली टर्म से और इस वाली टर्म से हम कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर आर प्राइम कोस थीटा प्राइम को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है क्या भाई, के आई माइनस का के एफ, और इसको ये वैल्यू है बेसी की बेसी यहाँ पर पुट कर देते हैं। किस प्रकार से, देखो आर प्राइम का स्क्वायर और आपका साइन थीटा इंटू, देखो इसका क्या किया है मैंने, डी थीटा प्राइम साइन साइन थीटा प्राइम और डी थीटा प्राइम का डिफरेंशिएशन लिख दूँ मैं यहाँ पर, ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह और इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, ये वैल्यू पुट कर दिया, आर प्राइम का स्क्वायर और डी आर प्राइम इस प्रकार से लिख दिया, और डी फाइव का इंटीग्रेशन पहले भी कर दिया था, ये लिख दिया। क्लियर है? आगे की ओर देखो, अब देखो मैं क्या कर देता हूँ, इस 2 पाई को बाहर निकालता हूँ तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, म्यू नोड अपॉन एच कट स्क्वायर बच जाता है, जीरो से इन्फिनिटी जीरो से पाई वी आर प्राइम ई की पावर आयोटा के आर अपॉन आर माइनस का आर प्राइम का मैग्नीट्यूड आ गया। और यहाँ पर क्या लिखा है भाई, मैंने लिखा है आपका मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम के आई माइनस का क्या होता है, के एफ। तो इसको मैं क्यू वेक्टर से लिखता हूँ, तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया भाई, क्यू रख दिया। क्या आ गया, ई की पावर आयोटा क्यू आर प्राइम कोस थीटा प्राइम इंटू आर प्राइम का स्क्वायर और डी आर प्राइम, ये क्या आ गया भाई यहाँ पर, ये है वैसा का वैसा यहाँ पर मैंने पुट कर। आगे की ओर लिखता हूँ, ग्रेटर देन 1 लिख दिया। आगे देखो मैं क्या कहता हूँ कि टारगेट पोटेंशियल लार्जेस्ट एट आर इक्वल टू जीरो। टारगेट पोटेंशियल कहाँ पर है, आर इक्वल टू जीरो के ऊपर है। कब, जब मैं कहता हूँ कि आपकी स्केटरिंग कहाँ पर हो रही है, इन्फिनिटी के ऊपर हो रही है।
तो आर का वैल्यू क्या हुआ, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, जीरो पुट कर देता हूँ। तो आर इक्वल टू क्या आया, जीरो। जहाँ जहाँ पर इसके अंदर क्या है भाई, आर है, वहाँ वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, हम जीरो पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर किस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी, म्यू नोड, सॉरी म्यू नोड नहीं है यहाँ पर ये, ठीक है, म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर और इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से पाई और वी आर प्राइम अपॉन आर प्राइम, ठीक है। देखो ये इसके अंदर वाला ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पर मैंने प्लस करके लिख दिया डायरेक्टली, यहाँ पर ये प्लस हो गया फिर, ठीक है। तो वी आर प्राइम अपॉन आर प्राइम ई की पावर आयोटा क्यू आर प्राइम कोस थीटा प्राइम इंटू आर प्राइम का स्क्वायर इंटू डी आर प्राइम और प्लस का डी कोस थीटा प्राइम और ग्रेटर देन 1 रख दिया। अब इस स्क्वायर से मैं ये एक पावर इसकी काट देता हूँ, ठीक है। अब आगे की ओर सोल्व करते हैं इसको। तो देखो क्या आ जाता है, म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर और यहाँ पर ये प्लस हो गया ना, ये प्लस हो गया, तो जीरो से इन्फिनिटी। अब इसका क्या कर देना है मेरे को, इंटीग्रेशन कर देना है इतने का, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाता है भाई, वी आर प्राइम। अब देखो मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या आता है, ई की पावर आयोटा क्यू आर प्राइम कोस थीटा प्राइम अपॉन आयोटा क्यू आर प्राइम कोस थीटा प्राइम। तो वो कोस थीटा प्राइम यहाँ पर जो आता है वो इस कोस थीटा प्राइम से कैंसिल हो जाता है और पाई से इन्फिनिटी, पाई से जीरो तक की इसकी लिमिट रख देते हैं इंटू डी आर प्राइम और ग्रेटर देन 1 रख दिया। आगे की ओर इसके अंदर लिमिट रखकर सोल्व करते हैं तो म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर मैं किस प्रकार से सोल्व करता हूँ इसको, ये प्लस है यहाँ पर, तो जीरो से इन्फिनिटी वी आर प्राइम। अब देखो इसके अंदर मैं पाई का वैल्यू रखता हूँ तो कोस पाई का वैल्यू माइनस का 1 होता है, ठीक है। और इसके अंदर आगे की ओर मैं इसको वैल्यू को पुट करता हूँ तो मैं यहाँ से इसको आगे सोल्व करता हूँ तो म्यू नोट अपॉन एच कट स्क्वायर और ये प्लस है यहाँ पर, ठीक है, ये प्लस है यहाँ पर और इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी वी आर प्राइम और इसको आगे की ओर लिखता हूँ मैं तो क्या आता है भाई, ई की पावर आयोटा क्यू आर प्राइम कोस थीटा प्राइम। और यहाँ से देखो इस आर से मैं इस आर को कैंसिल कर देता हूँ और आयोटा क्यू और पाई से जीरो तक लिमिट रख दी और डी आर प्राइम और क्या रख दिया भाई, ग्रेटर देन 1 रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर नीचे क्या कर देता हूँ भाई, 2/2 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या आता है, यहाँ पर एक तो 2 यहाँ पर लिख दिया तो 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू क्यू, ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी वी आर प्राइम साइन। अब देखो मैंने क्या लिख दिया, इस इतने टर्म को क्या लिख दिया भाई मैंने, साइन थीटा लिख दिया और 2 को बाहर रखकर, ठीक है, इस इतने टर्म को मैंने साइन थीटा रख दिया तो साइन क्यू आर प्राइम डी आर प्राइम और क्या रख दिया भाई मैंने, ग्रेटर देन 1 रख दिया। अब आपके पास में जो ये इक्वेशन बनी है ना, इस इक्वेशन के आधार पर हम 2 केस स्टडी पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट केस स्टडी, सेकंड केस स्टडी। फर्स्ट तो होगी किसके ऊपर, लो एनर्जी के ऊपर, और सेकंड होगी किसके ऊपर, हाई एनर्जी के ऊपर। तो लो एनर्जी के लिए पढ़ते हैं तो एट लो एनर्जी, लो एनर्जी के ऊपर क्यों क्या होगा भाई, स्मॉल होगा, यानी एनर्जी की टर्म स्मॉल होगी तो साइन क्यू आर प्राइम इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा, क्यू आर प्राइम के इक्वल टू हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको क्या रख दिया है कि एक पोटेंशियल का फंक्शन लिख दिया और उसको पोटेंशियल वी आर प्राइम को डिफाइन कर दिया वी नोड से और इसकी रेंज बता दी मैंने कहाँ से, ए से जीरो तक, ठीक है। अब आगे की ओर देखो 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर क्यू वी आर, यानी कि वी आर प्राइम को क्या रख दिया मैंने, वी नोड रख दिया तो वी नोड क्यू आर प्राइम, ठीक है, साइन क्यू आर प्राइम की जगह और डी आर प्राइम और इसका मॉडुलस लगाकर ग्रेटर देन फर्स्ट से शो कर दिया। क्लियर है। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू और वी नोड तो आपका बाहर आ जाएगा तो 2 म्यू वी नोड अपॉन एच कट स्क्वायर, ये क्यू से क्यू इसके अंदर बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ 2 म्यू वी नोड अपॉन एच कट स्क्वायर और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करता हूँ किसका भाई, आर प्राइम इंटू डी आर प्राइम का। तो क्या आ जाता है इंटीग्रेशन आर प्राइम का स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट रख देता हूँ ए से जीरो तक ग्रेटर देन 1 रख देता हूँ। क्लियर है। अब आगे की ओर सोल्व करते हैं इसको तो क्या आता है भाई, मैं इसको लिख देता हूँ म्यू वी नोड ए स्क्वायर अपॉन एच कट का स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है। ये कहाँ पर बनाया हुआ है आपका, लो एनर्जी के ऊपर बना है। तो लो एनर्जी क्या कहता है, सो एट लो एनर्जी कंडीशन और बोर्न अप्रोक्सीमेशन डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ टारगेट पोटेंशियल। किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, टारगेट पोटेंशियल की स्ट्रेंथ वी नोड ए स्क्वायर पर डिपेंड करता है। और किससे इंडिपेंडेंट होता है भाई, एनर्जी की टर्म से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर कहीं पर भी आपके पास में एनर्जी की टर्म नहीं है। बोर्न अप्रोक्सीमेशन एनर्जी से क्या होता है, लो एनर्जी के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है। अब हाई एनर्जी के ऊपर शो करते हैं इसको। तो हाई एनर्जी के ऊपर देखो 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर क्यू और वी नोड साइन क्यू आर प्राइम डी आर प्राइम और ग्रेटर देन 1 रख दिया। अब देखो साइन क्यू आर प्राइम डी आर प्राइम का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, तो वो इंटीग्रेशन होगा देखो 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर क्यू और वी नोड को बाहर रख दिया यहाँ पर और इसका इंटीग्रेशन कर दिया माइनस का कोस क्यू आर प्राइम अपॉन क्यू ए से जीरो तक इसकी लिमिट रखकर ग्रेटर देन लिख दिया। क्लियर है। अब आगे सुनो, मैं कहता हूँ कि आपकी कोस क्यू आर की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, कोस की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्यू आर के ऊपर डिपेंड करती है। ये कह दूं कि कोस क्यू आर की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ भाई, क्यू आर प्राइम की वैल्यू को घटाता हूँ। तो क्यू आर की वैल्यू को घटाता हूँ तो एक टर्म ऐसी आएगी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो कोस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1 आ जाएगी। क्लियर है। अगर मैं ये कह दूं कि क्यू आर की वैल्यू को मैं क्या करूं, बढ़ाऊं और एक क्यू आर की वैल्यू ऐसी आएगी जहां पर आपकी कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, जीरो हो जाएगी।
क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उस टर्म में मैं इस कोस क्यू आर को क्या कर सकता हूँ भाई, छोड़ सकता हूँ। किस प्रकार से, इसके अंदर लिमिट रखता हूँ, लिमिट रखकर ये टर्म बना लेता हूँ माइनस का क्यू कोस क्यू ए प्लस का 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1। इस प्रकार से इसके अंदर लिमिट रखता हूँ और ये वाली टर्म बना लेता हूँ। और आर आर की जगह क्या रिप्लेस किया भाई मैंने, ए, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, तो मैंने इसको इस प्रकार से शो करके इधर की ओर दिखाया। क्लियर है। तो इसके अंदर कोस क्यू ए का क्या आ जाता है भाई, यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन लगाता हूँ तो वैल्यू क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो इसको सोल्व करता हूँ तो टू म्यू वी नोड अपॉन एच का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, और ग्रेटर देन 1 रख देता हूँ। क्लियर है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस क्यू स्क्वायर को उधर की ओर एक की तरफ भेजता हूँ। तो एक की तरफ भेजता हूँ तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाता है, एक की तरफ भेजता हूँ तो इक्वेशन बनता है टू म्यू अपॉन एच का स्क्वायर वी नोड ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको किसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई, दोनों तरफ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो हमारे पास में इक्वेशन आती है टू म्यू अपॉन एच का स्क्वायर वी नोड ए स्क्वायर ग्रेटर देन क्यू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन बनती है कहाँ पर, हाई एनर्जी के ऊपर बनती है। तो अब मेरे पास में ये इक्वेशन है टू म्यू अपॉन एच का स्क्वायर और वी नोड ए का स्क्वायर ग्रेटर देन क्यू ए का होल स्क्वायर। ये ओनली एनर्जी पर डिपेंड करता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम, सुनना ध्यान से, अगर कोई भी प्रॉब्लम के लिए बोर्न अप्रोक्सीमेशन अगर हाई एनर्जी पर वैलिड है तो देन हम ये कह सकते हैं कि वो लो एनर्जी पर भी क्या होगा भाई, वैलिड होगा। पर अगर वो लो एनर्जी पर वैलिड है, ये जरूरी नहीं है कि वो हाई एनर्जी के ऊपर भी वैलिड हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका हाई एनर्जी वाला लो एनर्जी के ऊपर वैलिड हो सकता है, बट लो एनर्जी वाला हाई एनर्जी के ऊपर वैलिड हो, ये कंपलसरी नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या लिखता हूं भाई, सो इट बोर्न अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड एट हाई एनर्जी, देन इट इज वैलिड एट लो एनर्जी ऑल्सो, बट रिवर्स इज नॉट ए ट्रू। ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे।